यहाँ पर केशरीमल जी हलवाई की दुकान पर ये सब मिठाइयाँ हैं। और दोस्तों ये है वो फेमस केशरीमल जी हलवाई का भुट्टे का लड्डू। ये देशी भुट्टे से बनता है और जो भुट्टा है वो इस सीज़न में ही आपको मिलने वाला है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंडिया के बेस्ट टेस्ट की तलाश में मैं पूरे इंडिया में घूमता हूं और उसी कड़ी में आज फ़िलहाल मैं आपको लेकर आया हूं मध्य प्रदेश के मालवा में। और मालवा में मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये जो शहर है या कस्बा कह लीजिए बड़नगर। और बड़नगर में मैं जहाँ आपको लाया हूँ वो है केशरीमल जी हलवाई की दुकान। आपको पीछे बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। करीब 100 साल पुरानी दुकान है और इस 100 साल पुरानी दुकान पर मैं क्यों लेकर आया हूँ आपको, डेफिनेटली कुछ तो होगा इसके टेस्ट में ऐसा जो मुझे यहाँ तक खींच कर लाया है। यहाँ मैं आपको मिलवाने वाला हूँ श्याम जी से और साथ ही उस पूरी लिगेसी से और साथ ही जो यहाँ जो भुट्टे का लड्डू है। जी हाँ दोस्तों, आपने जो भुट्टा होता है ना, जो कौर जनरली लोग भुट्टे का किस ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, लेकिन ये एक ऐसा कस्बा है जहाँ पर भुट्टे का लड्डू बनता है। और इस लड्डू ने पूरे अपने स्वाद से पूरे इंडिया में अपनी धाक जमा रखी है। तो उसी को कवर करने के लिए फ़िलहाल मैं बड़नगर में आया हूँ। दोस्तों जब आप ब्लॉगिंग करते हैं ना तो आइट साइड से आवाज़ें आने लगती है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन भी होता है। लेकिन अब इन दिनों इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो चुकी है। भाई आए हैं कि हमारा भी आना चाहिए। और दोस्तों फ़िलहाल ये जो जगह है ये बड़नगर है और आज बड़नगर में हूँ मैं। और दोस्तों मैं फ़िलहाल बड़नगर में हूँ और बड़नगर में ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये है भुट्टे के लड्डू का, जिसे कहें कि जो मिश्रण तैयार हो रहा है वो तैयार हो रहा है। और ये तैयार हो रहा है केशरीमल जी हलवाई की दुकान पर। करीब 100 साल पुरानी दुकान है और इसकी भी अपनी एक लेगेसी है। पूरी कहानी बताऊंगा अपने इस व्लॉग में, बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों डेफिनेटली जब आप रेफरेंस लेकर पहुंचते हैं ना तो आपको निराशा नहीं होती। आप देखिए इस तरह से कंटिन्यू ये जो सारा है ये सब भुट्टे के लड्डू का जो रॉ मिक्सचर है वो है जो यहाँ पर रेडी हो रहा है केशरीमल जी हलवाई की दुकान में। ये भाई लोग हैं जो लगे हुए हैं। और अभी जब मैं श्याम जी से पूछ रहा था तो वो बता रहे थे कि करीब 6 घंटा लगता है इसको तैयार होने में। और भी कुछ मज़ेदार बातें बताइए मुझे श्याम जी ने, और वो बातें भी मैं बताने वाला हूँ आपको। और दोस्तों जो बड़नगर है वो बेसिकली उज्जैन जिले में लगता है। और जब आप इन दिनों जिस तरह से जब से महाकाल लोक बना है तो जैसे कहें कि उज्जैन में जो पर्यटकों की जो भीड़ उमड़ने लगी है तो और साथ ही ये जो गुजरात के ट्रैक पर पड़ता है, जब आप उज्जैन से गुजरात के ट्रैक पर बढ़ते हैं तो आपको बीच में बड़नगर मिलता है। तो बड़नगर 2-3 चीज़ों के लिए फेमस है। बड़नगर का एक ब्लॉग मैंने कवर किया है यहाँ की बिस्किट बाटी के लिए। शर्मा जी की जो दाल बिस्किट बनता है वो बाटी से कुछ डिफरेंट होता है। मेरे अपने एक पुराने ब्लॉग में करीब 1 साल पहले आया था मैं, तब मैंने उस दाल बिस्किट को भी कवर किया था। और आज फ़िलहाल लगभग करीब 1 साल होने आया एक बार फिर से बड़नगर में हूँ। और आज मुझे पता लगा था कि यहाँ का जो भुट्टे का लड्डू है वो भी काफ़ी फेमस है। तो उसी को कवर करने के लिए एक और केशरीमल जी हलवाई की दुकान पर आया हूँ मैं। और जिसे कहें कि मैं जैसा हमेशा कहता हूँ कि स्वाद पर कहीं ना कहीं राजस्थानियों ने, मारवाड़ियों ने कब्जा कर रखा है। तो करीब 100 साल पहले जो इनके पूर्वज थे वो भी राजस्थान से ही आए थे यहाँ पर। हालांकि अब तो 100 साल हो चुके हैं तो ये लोग इधर के ही हो चुके हैं। और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जो शिवाजी चौराहा कहलाता है वहाँ पर अपनी शॉप शुरू की थी। 70 साल तक वो दुकान वहाँ पर चली और अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर शिवाजी पथ पर ये दुकान चलती है। और सबसे ज़्यादा जिसे कहे कि ये भुट्टे के लड्डू के लिए फेमस है। पीछे जो दिखाई दे रहे हैं ये नटवरलाल जी हैं शर्मा, और मेरे बगल में ये श्याम जी शर्मा है जो दुकान संचालित कर रहे हैं। अभी श्याम जी से जब मैं बात कर रहा था तो मुझे बता रहे थे कि मैंने इनसे पूछा कि करीब 100 साल पहले क्या रेट होता होगा और किस तरह की क्या चीज़ें बनती होगी। तो इनका कहना था कि उस समय तो चूँकि पारंपरिक मिठाइयाँ बनती थी, कलाकंद हुआ, पेठा हुआ, पेड़ा हुआ, आ जाए तो इस तरह की चीज़ें बनती थी। और उन्होंने कहा कि उतना पुराना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब से इन्होंने काम संभाला तब ये बताते हैं कि करीब 40 रुपया किलो उस समय मिठाई हुआ करती थी। और आज जब मैंने उनसे रेट पूछा तो उनका कहना था कि करीब 400 रुपये का 400 रुपये किलो मिठाई का दाम हो चुका है। भुट्टे का
वो भी सेम, वो भी 400, वो भी 400 रुपये किलो है। तो दोस्तों आप यदि कंपेयर करेंगे इंदौर और छोटी जगहों पर, तो जो मिठाइयाँ हैं वो आपको सस्ती ही मिलने वाली है। क्या रीज़न है आपको समझ सकते हैं कि जो पैकिंग कैपेसिटी भी क्वालिटी वही मिलना है आपको, लेकिन थोड़ा सा जिसे कहें ना कि कुछ चमक दमक बढ़ जाती है, कुछ लगधक बढ़ जाती है, तो रेट भी उसके चलते, मेंटेनेंस के चलते रेट बढ़ता है। लेकिन छोटे कस्बों में भी अच्छी मिठाइयाँ मिलती है। तो उसी कड़ी में मैं फ़िलहाल बड़नगर में हूँ, शर्मा जी की दुकान पर, केशरीमल शर्मा जी की दुकान पर, और थोड़ी ही देर में मैं उस यहाँ का जो बेहतरीन फेमस भुट्टे का लड्डू है उसका टेस्ट करवाता हूँ आपको। ये केशरीमल जी चोटियाँ हैं जिन्होंने इस शॉप की नींव रखी थी, और छोटी जगहों पर इस तरह की मज़ेदार चीज़ें भी आपको दिखाई देंगी। उधार बंद, उधार एक जादू है, आप हमें देंगे और आप गायब हो जाओगे। डेफिनेटली इंडिया में फ़िलहाल कुछ इसी तरह का चलन हो चला है। और यहाँ पर केवल भुट्टे का लड्डू ही अच्छा नहीं मिलता है, और भी काफ़ी जैसे कहना है कि जो मिठाई है उसका अपना टेस्ट लोग आते हैं यहाँ पर खाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से पारंपरिक अंदाज में यहाँ पर केशरीमल जी हलवाई की दुकान पर ये सब मिठाइयाँ हैं, और मेनली आपको ये लड्डू दिखाई देंगे। वो लड्डू श्याम जी बता रहे थे मुझे कि इनके लड्डू का कुछ ऐसा जादू है कि रुपयों की जगह इस लड्डू से ही इनका काम हो जाता है। और दोस्तों फ़िलहाल ये जो मेरे बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं श्याम जी शर्मा है, दुकान के संचालक है, और तीसरी पीढ़ी है आपको, तीसरी पीढ़ी है, 100 साल पुरानी दुकान, तीसरी जनरेशन, और एक जैसा स्वाद। जब जैसे कहना है कि जो स्वाद की लेगेसी बनती है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी से बनती है। जब आपके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक जैसे होते हैं, उसमें कहीं भी कोई हेर फेर नहीं होता है ना, तो ये स्वाद निकल कर आता है। और श्याम जी के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये बीजेपी के नगर अध्यक्ष है यहाँ पर फ़िलहाल बड़नगर में, और इन्होंने एक और मज़ेदार चीज़ बताई मुझे। मैंने इनसे कहा कि कोई एक आध कहानी बताइए, इतनी पुरानी दुकान है, जो कि 100 साल पुरानी दुकान है। तो इन्होंने मुझे बताया कि सवाई सिंह जी सिसोदिया केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, तो उस जमाने में उन्होंने दिल्ली में एक पार्टी दी थी, और उस पार्टी में भुट्टे के लड्डू बनाए गए थे। और वो जो भुट्टे के लड्डू बनाए गए थे ना, उसके लिए यहाँ से इन्हीं के जो फैमिली मेम्बर वगैरह थे वो वहाँ दिल्ली गए थे। उस समय इंदिरा गांधी का शासन हुआ करता था, तो जो सवाई सिंह जी थे वो कांग्रेस शासनकाल में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। तो दोस्तों जैसे कहना कि जब एक लंबी लिगेसी निकलती है स्वाद की, जब एक लंबी लिगेसी होती है ना, तो ढेर सारी कहानियाँ निकल कर आती है। आप सुनने बैठेंगे ना तो जैसे कहें कि पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन हमारी अपनी एक लिमिटेशन होती है। तो फिलहाल एक ये छोटी सी चीज़ मैंने बताई आपको कि स्वाद किस तरह से यहाँ का जानदार है, शानदार है और मज़ेदार है। तो ये भुट्टे के लड्डू है, और इसी का जादू मुझे यहाँ खींच कर लाया है। तो जब इतनी तारीफ हो गई तो आइए अब उस भुट्टे के जो लड्डू है उसके स्वाद का रिव्यू भी कर लेते हैं। और दोस्तों ये है वो फेमस केशरीमल जी हलवाई का भुट्टे का लड्डू, जो फ़िलहाल आपको ट्रे में दिखाई दे रहा है। ये जो भुट्टे का लड्डू है ये बेसिकली भुट्टा, मावा, शक्कर, इलायची और जिसे कहें कि केसर से मिलकर बनता है। करीब 6 घंटे का प्रोसेस होता है इसको तैयार होने में, और जब ये बनकर निकलता है ना तो इसकी रंगत ही अलग होती है। आप देखिए कि कितनी अप टू मार्क सिकाई है, और इसका जो टेस्ट है वो थोड़ी देर में आपको टेस्ट करके बताता हूँ मैं। फ्रेम में श्याम जी को ले लिया है, और श्याम जी से ही मैं जानता हूँ कि ये जो बेसिकली ये मेरे सामने जो भुट्टे का लड्डू है ना, ये आ चुका है दोस्तों। इसका प्रिपरेशन मैं श्याम जी से ही पूछता हूँ। श्याम जी किस तरह से क्या बनता है ये? अपने जो देशी भुट्टे आते हैं, अच्छा ये स्वीट कॉर्न नहीं, ये स्वीट कॉर्न नहीं होता। अमेरिकन वाला जो भुट्टा है ये इसमें काम नहीं करेगा, आपको बता दूं मैं, ये रेसिपी भी आप समझ लीजिएगा। ये अभी जो अपने 4 महीने जिसमें बरसात का मौसम जी देसी भुट्टा आता है, जी जी जुलाई से ये अक्टूबर नवंबर तक करीब, जी उसमें ही भुट्टे सबसे पहले घिसे जाते हैं किसनी के अंदर। ओके, उसके लिए किसनी आ रही है, छोटी वाली या बड़ी वाली? बड़ी किसनी आती है, थोड़ी सी बड़ी किसनी बड़ी आती है जी जी। उस किसनी पर भुट्टे घिसे जाते हैं। एक कढ़ाई के अंदर घी, देशी घी जी, और हम यहाँ पर साक्षी का घी उपयोग करते हैं। उस घी के अंदर के मावा और फिर जो भुट्टे का पीस है वो डालते हैं, और उससे वो पूरा तैयार होता है। और अंत में जाकर के उसमें थोड़ी सी मात्रा रवे की भी रहती है, हाँ, ताकि लड्डू को बांधने में आसानी रहे। हाँ,
जी जी। तो उसको फिर डाल करके उसका दर बनाया जाता है। ओके। उस दर के अंदर वो जो अपन ने पहले में देखा हाँ, था वो उधर वो जो कढ़ाई में जो हो सिक रहा रहा था। जी जी जी। वो दर बनता है, दर को छाना जाता है, फिर उसके अंदर इलायची, केसर और शक्कर का बूरा जी। ये मिक्स करके उसको लड्डू बनाया के जाता बाद से लड्डू बनाया जाता है। है। और यह पूरा बनने में लगभग कम से कम 6 घंटे लग की जाता है। प्रोसेस है। तो दोस्तों ये जो इतनी आसानी से आपको जो दिखाई दे रहा है ना लड्डू, ये लड्डू जब बनने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं। और शर्मा जी ने पूरी प्रोसेस बताई। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, स्वीट कॉर्न से ये नहीं बनता है। देशी जो भुट्टा आपको यदि आप घर में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए देशी भुट्टा आपको यूज़ करना होगा। जनरली जो मालवा में भुट्टा होता है ना, तो उसका किस बनता है, चरखा किस बनाते हैं, मीठा किस बनता है। मेरी मदर मीठा किस बहुत अच्छा बनाती थी, और साथ ही भुट्टे की सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ मुझे बड़नगर में पता चली वो है भुट्टे के लड्डू। और आइए इस भुट्टे के लड्डू का आप टेस्ट का रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों ये केशरीमल जी हलवाई का जो फेमस भुट्टे का लड्डू है वो मेरे सामने, और इसे टेस्ट करके देखते हैं कि यार इसका जो टेस्ट है वो कितना हम लोग मार के है। दोस्तों मुंह में लेते ही सबसे पहली बाइट में जो सबसे पहली चीज़ आई इलायची, फुल ऑफ इलायची है। इलायची का टेस्ट प्रॉपर आ रहा है। इसी के साथ जिस तरह से शर्मा जी बता रहे थे कि कुछ ही तरह से हल्का सा रवा कॉर्न का तो स्वाद आ ही रहा है, लेकिन जिसे कहना है कि इसमें इलायची भर भर कर डाली गई है। इलायची को केवल दिखाने भर के लिए नहीं लिया गया। ओवरऑल जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इसमें इलायची इसका टेस्ट कहीं ना कहीं इनहेंस कर रही है, इसका जो स्वाद है वो बढ़ा रही है। शक्कर की मात्रा मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। खास बात ये है कि क्योंकि भुट्टा ऑलरेडी स्वीट होता है, मतलब भुट्टे का जो जब पीसा जाता है भुट्टे को, उसमें सबको कहीं ना कहीं उसमें से दूध निकलता है। हालांकि आजकल इतना अच्छा भुट्टा नहीं आता जितना आज से 15-20 साल पहले आता था देशी भुट्टा, लेकिन फिर भी जो भुट्टा होता है इटसेल्फ थोड़ा सा कहीं मीठा होता है। तो मैं यही सोच रहा था कि यदि इसमें शक्कर डलेगी तो ये कितना मीठा हो जाएगा, लेकिन इसमें जो शक्कर डली है, शक्कर का जो बूरा डला है ना, उसे इस तरह से मॉडरेट लेवल पे डाला गया है कि ना वो बहुत ज़्यादा मीठा है और ना ही वो बहुत ज़्यादा फीका है। क्योंकि यदि फीका हो जाएगा तो भुट्टे के टेस्ट जो लड्डू है उसके स्वाद में आपको मज़ा नहीं आने वाला है, और यदि ज़्यादा मीठा हो गया तो फिर वो आपको मीठा लगने वाला है। तो ओवरऑल एक मॉडरेट लेवल पर इसमें शुगर का इस्तेमाल किया गया है। और बाकी के मावे का टेस्ट इसमें है, घी का टेस्ट इसमें है। एक मज़ेदार एक्सपीरियंस है। इंडिया में जहाँ जहाँ भी घूमता हूँ अलग अलग तरह की चीज़ें खाता हूँ, इसी कड़ी में फिलहाल ये भुट्टे का लड्डू है। तो जिसे कहना कि कभी कभी कि यू कांट इमेजिन कि इस तरह की चीज़ आपके सामने आ सकती है। छोटा सा कस्बा है, छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ दोनों जो चीज़ें मिली मुझे नायाब मिली। वो भी शर्मा है, ये भी शर्मा है। वो शर्मा जी के दाल बिस्किट है, वो पार्टी की जगह बिस्किट बनाते हैं, उसे आज से 1 साल पहले मैंने यूज़ किया था। और ये भुट्टे के लड्डू है, जैसे अभी फिलहाल आपके लिए कवर कर रहा हूँ। और क्योंकि अभी होमटाउन के आसपास तो मैंने सोचा कि क्योंकि वीडियो का बैकअप मुझे कवर करना था तो मैं यहाँ चला आया हूँ। इसके बाद फिर एक लंबे टूर पर निकलना है, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। और वो सरप्राइज़ है, वो टूर अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं जब भी रिवील कर देता हूँ तो टूर गड़बड़ हो जाता है। तो जब वहाँ पहुँच जाऊँगा तभी बताऊँगा कि अब आपको अगला टेस्ट कहाँ था और कैसा करवाने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों इसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं।
कि इसका जो इजाद यानी कि जिसे कहें ना कि जो इनके दादाजी थे केशरीमल जी, उन्होंने ही इजाद की थी। आज तो हालांकि आपको बहुत सारी जगहों पर मिल जाएंगे, बहुत सारे शहरों में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कहना है श्याम जी का कि इसकी जो इजाद की गई वो केशरीमल जी के द्वारा की गई, इसकी जो रेसिपी। और दूसरी चीज़ ये, यदि आपको इस भुट्टे के लड्डू का आनंद लेना है ना, तो आपको जुलाई से नवंबर के बीच में ही आना होगा बेसिकली, क्योंकि ये देशी भुट्टे से बनता है और जो भुट्टा है वो इस सीज़न में ही आपको मिलने वाला है। इसके बाद यदि आप आएंगे आपको भुट्टे के लड्डू नहीं मिलने वाले हैं। और इसी के साथ में दूसरी चीज़ मुझे यहीं पर श्याम जी ने बताया कि यहाँ का जो आम पाक है वो भी फेमस है। वो आम पाक पूरे इंडिया में यहीं से निकल के गया है, ऐसा कहना है श्याम जी का। और वो आम पाक मार्च से जून या मई या जून तक मिलने वाला है। तो इसके लिए मुझे एक बार फिर से बड़नगर आना होगा, यदि कभी पॉसिबल होता है उस दौरान, यदि मैं इस बेल्ट में रहा तो आम पाक को टेस्ट करने के लिए भी आऊँगा। देश है जो शर्मा जी के यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये भी जैसे कहें कि इंस्टा पर एक्टिव है और इनकी कुछ वीडियो मिलियंस में चली जाती है, ये बता रहे हैं। सब तरह की मिसलेनियस वीडियो डालते हैं ये, और आप इनके पेज को भी सपोर्ट करिएगा। और एक और चीज़ बताओ आपको, यहाँ का जो भुट्टे का लड्डू है ना, उसकी शेल्फ लाइफ के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। 4 से 5 दिन उसकी शेल्फ लाइफ रहती है। और शर्मा जी, श्याम जी मुझे बता रहे थे कि इनके भुट्टे के लड्डू की कुछ इस तरह से दीवानगी है कि चूँकि जो बड़नगर बेल्ट है यहाँ पर बड़नगर और साथ ही लगा रतलाम, तो यहाँ पर जो बोहरा कम्युनिटी है वो भी है, तो इसी के चलते सऊदी भी जाता है इनका भुट्टे का लड्डू और बाहर विदेशों तक भी चला जाता है। इस तरह की कुछ इनके स्वाद की दीवानगी है। और यदि फ्रिज में रखें तो 8 से 10 दिन चल जाता है। हालांकि श्याम जी का कहना है कि इन चीज़ों को आप ताज़ा खाएं तो ज़्यादा मज़ेदार है। प्रिजर्व मत करिए, जितना ताज़ा खाएंगे आप उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, ये आज बड़नगर में था और श्याम जी का जो मैंने जिसे कहा कि केशरीमल जी हलवाई का जो फेमस भुट्टे का लड्डू है, उसके टेस्ट का रिव्यू किया है मैंने। और डेफिनेटली ये अपनी मार्क है, जिसे कहते हैं कि ये पारंपरिक स्वाद है। यदि आप पारंपरिक चीज़ों में बिलीव करते हैं, दाल बाफले, दाल बाटी, पानिया, भुट्टे के लड्डू, आप मालवा में आएंगे ना तो आपको इस तरह के व्यंजनों की भरमार मिलने वाली है। तो उसी कड़ी में फिलहाल बड़नगर में भुट्टे का लड्डू था, जिसका स्वाद मैंने आपके लिए कवर किया है। यहाँ पर बड़नगर में मुझे आपका नाम बताइए। रवि पाटीदार जी मिल गए और ये मुझे बताने लगे कि यहाँ पर भुट्टे का लड्डू ही नहीं, इनका जो क्या रसगुल्ला जी काफ़ी फेमस है। बहुत मतलब महीन, बिल्कुल मक्खन की तरह, बिल्कुल नरम और वाकई में खाने लायक, मजा आ जाता है। आदमी को आदत पड़ जाती है। मतलब हम तो यहाँ पास में हमारी बैंक है, हम तो डेली आते हैं। आप किस बैंक से? भैया रोकना पड़ता है कि आज नहीं खाते। SBI से। ओके दोस्तों, ये सभी लोग SBI में कार्यरत हैं और यहाँ पर रसगुल्ला खाने आ गए तो बता रहे हैं कि इनका जो टेस्ट है वो इतना आपको मार्क है कि अपने आप वो टेस्ट यहाँ तक इनको खींच कर ले आता है। आप मेरा प्रदीप महावर, मैंने यहाँ से जो है 30 रसगुल्ले मेरे पैक करके मैं ससुराल में भेजे थे, उनको भी बहुत अच्छे लगे। ओके, ये सुरेश जी तो दोस्तों, हम घर पे भी जो उज्जैन वगैरह में जाता हूँ, इंदौर जाता हूँ ना, तो मैं यही से लेके जाता हूँ। काफ़ी बार कभी दीदी के यहाँ, कभी उधर, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो दोस्तों, ये SBI के लोग मिल गए थे मुझे यहाँ पर और पास में ही इसकी लोकेशन भी बता दो। चलिए इसी बात पर आपको, ये शिवाजी पथ है और शिवाजी पथ पे इसका जो लैंडमार्क है तो SBI ब्रांच है। SBI ब्रांच के पास में आपको केशरीमल जी हलवाई की दुकान मिलेगी, जो कि 100 साल पुरानी है और अपने स्वाद के लिए जानी जाती है। और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और जिसे कहे कि यहाँ का रसगुल्ला, यहाँ का जो भुट्टे का लड्डू है उसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के इस ब्लॉग पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको बड़नगर का केशरीमल जी रोटिया का, हलवाई का, भुट्टे का लड्डू और साथ ही मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो इन दोनों को लाइक और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर मैं जहाँ भी जाऊँगा, इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करूँगा। और इस सफ़र में यदि आपका साथ रहे और यदि इस सफ़र में आपका साथ रहता है तो ये सफ़र कितना मज़ेदार हो जाएगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, बाय।